तो जब एक परफेक्ट ट्रेडिंग अप्रोच आपका परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड के साथ अलाइन होता है, तब मार्केट में आपके लिए एक रियल एज बनता है। इस वीडियो में मैं आपको एंट्री से लेकर एग्जिट तक इस स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ये बेहतरीन स्टॉक ट्रेडिंग के लिए आपके काम आ सकता है। साथ ही एक महीने की बैक टेस्टिंग करूंगा जो कि एक बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड के साथ में मीट हुई है। और एक महीने तक अगर कोई चीज काम सकता है तो वो कोई लक नहीं होता, वो एक परफेक्ट लॉजिक अप्रोच का हिस्सा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जहां फोकस होगा सिर्फ एक क्वालिटी ट्रेड्स पर, डेली के डेली हम लोग यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं, मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड्स, अगर एक्सट्रीम केस में हुआ तो उससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या अप्लाई करेंगे। ठीक, ये एक्चुअली एक RSI डाइवर्जेंस है, लेकिन इसकी सेटिंग चेंज है। इससे पहले कि मैं आपको सेटिंग बताऊं, मैं इनके कुछ रिजल्ट दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस ज्यादा रहे। ठीक है, इस पर कुछ चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। उसमें से पहला चीज ये है कि आपको कभी भी मैक्स टू मैक्स 2, मतलब एक ट्रेड से तो ज्यादा जाना नहीं। एक्सट्रीम केस में जाना हुआ तो आप 2 ट्रेड जाएंगे। दूसरा बात है 5 पॉइंट मिनिमम से 10 पॉइंट तक आप स्टॉप लॉस रखेंगे, उससे ज्यादा का स्टॉप लॉस इसमें रखेंगे नहीं। रिलायंस जैसी कंपनीज के लिए, अलग कंपनीज के लिए आप उसको बैक टेस्टिंग करके इन सभी चीजों का परफेक्शन ला सकते हैं अपने आप से। और दूसरी बात है कि अगर साइडवेज वगैरह बहुत ज्यादा मार्केट हुआ तो उन जगह पे आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं और आप अगले दिनों के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि हर एक दिन आप इस पे एक फ्रेश सिग्नल पे ट्रेड लेंगे, ऐसा नहीं कि पुराने सिग्नल पे। जैसे अगर यहाँ से ग्रीन ग्रीन चलते आ रहा तो आप उसको ग्रीन नहीं लेंगे, एक वापस से रिवर्स करके सिग्नल बनेगा तो ही आप ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो नए सिग्नल पे ट्रेड लेना है। ऑलराइट, तो देखिए इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड तो हमेशा बहुत ही बेहतरीन रहता है, जिस कारण से ये काफी ज्यादा परफेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किस तरह से हम लोग इसको और भी बेहतर तरीके से, मतलब इसको हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये तो खैर पुराने सिग्नल से, तो इसको हम लोग हटाते हैं। तो देखिए इसमें आपको करना कुछ नहीं है। जैसे ही चीजें ये डाइवर्जेंस ग्रीन होता है तो आपको बाय साइड का ट्रेड करना है, और जैसे ही ये डाइवर्जेंस रेड होता है तो आपको सेल साइड का ट्रेड करना है। टाइम फ्रेम इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम 15 मिनट से कम का नहीं ले सकते हैं आप, कम से कम 15 मिनट का टाइम फ्रेम स्टॉक स्पेस में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप हम लोग 2026 का पूरा एक महीना, पूरे जनवरी को इसमें देखते हैं तो सबसे पहला ट्रेड यहाँ कहाँ था, 1 जनवरी को देखो तो यहाँ पे आने के बाद में एक रेड सिग्नल बना जहाँ पे आपका RSI डाइवर्जेंस रेड हुआ है और आपको एक रेड कैंडल भी मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेल साइड का ट्रेड जाएगा। सेल साइड का ट्रेड गया यहाँ पे लगभग 5 पॉइंट से 10 पॉइंट, 5 पॉइंट अगर नहीं है तो 5 पॉइंट का, अगर कैंडल 10 पॉइंट का तो 10 पॉइंट, उससे ज्यादा का नहीं लेगा। अगर बड़ा भी कैंडल होगा तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे। ठीक है, और मिनिमम 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मीट होता है तो इस ट्रेड को आप सक्सेसफुल मानेंगे। अगर 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मीट नहीं होता है तो आप उस ट्रेड को सक्सेसफुल नहीं मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट 1:5 के आसपास में इसका मीट तो हो जाता है। तो आप ये पहला दिन के आपके सक्सेसफुल रहे यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरे दिन में देखोगे तो दूसरे दिन का हमें सिग्नल चाहिए, तो ये सिग्नल, ये फर्स्ट, ये यहाँ पे देखोगे तो लास्ट डे की क्लोजिंग में ये फर्स्ट सिग्नल है अपने। ठीक है, अब यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड आपके मीट हुए कि नहीं, इस चीज को अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपके रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे भी मीट हो ही गए हैं, 1:5 के आसपास आ गए। ठीक है, थर्ड डे को 5 तारीख अगर दिन देखोगे तो यहाँ पे किस तरह से है, मैं इसका सेटिंग भी बताऊंगा, पहले थोड़ा सा रिजल्ट दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पे आने के बाद में एक न्यू सिग्नल यहाँ पे मिला है ना, यहाँ तो सिर्फ 2-3 पॉइंट के बन रहे हैं, मिनिमम आपको 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे 5 पॉइंट रखने के बाद में 1:3, 1:4 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड आराम से होकर के आया। ठीक है, क्योंकि ये 6 तारीख के दिन देखो तो लास्ट तक हमारे को कोई सिग्नल ऐसा मिला नहीं, कोई न्यू फ्रेश सिग्नल मिला नहीं, एक रेड रेड ही चलता रहेगा। तो इन दिनों हम ट्रेड नहीं करेंगे, एकदम लास्ट आवर में भी ट्रेड नहीं करना है, तो ये लास्ट आवर का ट्रेड को आप अवॉइड ही करो। ठीक है, फर्स्ट आवर में आपको ट्रेड मिले बहुत बेहतरीन रहता है, लेकिन लास्ट आवर की ट्रेड आप बना करें। देखिए 8 तारीख के दिन में पहला ही ट्रेड हमें, मतलब वेरी फर्स्ट कैंडल ही हमारे डायरेक्शन में आ गया और यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते हो तो अच्छा सा रिस्क टू रिवॉर्ड वगैरह मेंटेन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, जब आपके रिस्क टू रिवॉर्ड ढंग से मिल रहे होते हैं ना, तो अगर 1-2 ट्रेड आपके लॉस भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो ट्रेडिंग में आपको 2 चीज करनी है, या तो आप बहुत ही परफेक्ट स्ट्रैटेजी बना लो तो 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड में काम चल जाएगा, और दूसरा अगर स्ट्रैटेजी थोड़ी कमजोर भी है, 1:2, 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं तो आपको वहां पे काम चल जाएगा। लेकिन अगर परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए तो वो एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, जहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि कुछ दिन यहाँ पे 1-2 दिन लॉस भी रहे हैं, लेकिन लॉस दिन के 1-2 दिन के भी लॉस सिर्फ एक दिन के ही प्रॉफिट में कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीजें आपका रिस्क रिवॉर्ड का कमाल रहता है, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड का कमाल। ठीक, तो इसको आप अप्लाई करके बाकी सभी में देख लेना। बाकी यहाँ पे मैं आपको और भी इंतजार ना करते हुए इसके सेटिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये है एक सिंपल सा RSI डाइवर्जेंस। ऐसे आप इंडिकेटर्स में जाएंगे तो यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। और इसमें करना क्या है, इसके सेटिंग को जो 5-14 का जो सेटिंग है ना,
इसमें लेंथ फास्ट RSI का 11 का रखना है और जो स्लो RSI है इसको 50 का लेंथ रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास 2 है तो एक को हम डिलीट कर देते हैं। तो RSI 50 फास्ट RSI जो है इसमें देखोगे तो 11 का रहेगा और स्लो RSI जो है 50 का रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड वगैरह को बस ख्याल रखना, यहाँ पे ऐसे ही कहीं पे भी ट्रेड नहीं करना। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे। आप समझो, ऐसा नहीं होता कि हर ट्रेड आप 50 क्वांटिटी से लो। देखो मतलब एक क्वांटिटी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसमें क्या होता है समझ रहे हो ना। पहले तो अगर आप मान लो 100 क्वांटिटी को ट्रेड कर रहे हो और वहाँ पे 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा है तो आपका 500 का लॉस है। अगर 500 का ही लॉस लिमिट है ना, और अगर आपके स्टॉप लॉस 10 पॉइंट के बन रहे हैं ना, तो वहाँ पे आप सिर्फ 5 क्वांटिटी को लगे, मतलब 50% को 50 क्वांटिटी को लेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी 100 ही क्वांटिटी ले लो, तो वहाँ पे मैनेजमेंट आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। तो क्वांटिटी जो है वो रिस्क मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है, तो उसको आप समझिए। जिस तरह से स्टॉप लॉस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी घटेंगे। अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस और छोटा होगा तो क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक फिक्स क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना अच्छा रहता है। लेकिन वो फिक्स क्वांटिटी तभी होता है जब एक एक्सट्रीम लॉस को आप समझे कि आपका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। नहीं तो आप मैक्सिमम लॉस के हिसाब से अपने क्वांटिटी को हमेशा ही मैनेज करते रहिए। उसके पहले किसी भी तरह से चीज़ों को करना एक प्रॉपर गैम्बलिंग होगा। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। एक बिगनर्स फ्रेंडली बहुत ही बेहतरीन है, जहाँ पे स्टॉक्स में आप ट्रेड करके अपने आप को धीरे धीरे करके डिसिप्लिन में ला सकते हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम पे फिर आप बेहतर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं अगले और बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ में आप सभी के साथ में। लाइटली मत लीजिएगा इन सभी चीज़ों को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप बैक टेस्टिंग वगैरह कीजिए, आपको मज़ा आएगा। थैंक यू सो वेरी मच गाइस।